स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हमारा थॉट है कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा पाता। बिल्कुल सही बात है। जो अभी कुछ चीजें हमें इस वक्त ने सिखा दी है वो शायद ही कोई और सिखा पाता, क्योंकि वक्त जो है वो सबसे बड़ा शिक्षक होता है, इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है। देखिए, आज जो हमारा है बिजनेस स्टडीज के अंतर्गत, क्योंकि चैप्टर हमारा अभी डायरेक्टिंग ही चल रहा है, और डायरेक्टिंग के अंतर्गत आपने जो है पास्ट वीडियो के अंदर किया था मोटिवेशन, और मोटिवेशन के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी थी उसके बारे में डिटेल आपने पढ़ी थी। आज हम जो करेंगे वो क्या है, ये इंसेंटिव्स की बात करेंगे। इंसेंटिव्स को स्टूडेंट्स कहा जाता है प्रोत्साहन, क्योंकि मोटिवेट करने के लिए जो है, मोटिवेशन के लिए इंसेंटिव्स जो है एक तरह से मोटिवेटर का काम करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, मोटिवेटर हैं। तो मोटिवेटर जो है वो आपके इंसेंटिव्स होते हैं। इंसेंटिव्स दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, इनके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल बात करेंगे इंसेंटिव क्या है, कि इंसेंटिव इज दैट पावर विच मोटिवेट एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स इट सेट टारगेट, यानी एक एम्प्लॉय को एक सेट यानी जो डिजायर्ड टारगेट, यानी जो टारगेट हमें अचीव करना होता है उसके लिए एक तरह से क्या होते हैं, ये मोटिवेटर होते हैं। These incentives are classified as financial incentives and non-financial incentives. Students देखिए, financial incentives या इनको monetary incentives भी कहा जाता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव या मॉनेटरी इंसेंटिव ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, यानी इनको मनी में इवेल्युएट किया जा सकता है, ठीक है ना। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव्स होते हैं जिनको वी कांट मेजर, वी कांट इवेल्युएट दीज इंसेंटिव इन मनी, ठीक है ना, इनको मनी में मेजर नहीं कर सकते। लेकिन फिर बात करें अगर दोनों इंसेंटिव्स की, दोनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में ये कहा भी गया है कि बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर रिक्वायर्ड टू मोटिवेट द वर्कर्स फॉर हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क को करने के लिए ये मोटिवेटर के रूप में आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दोनों उसी तरह से जरूरी है। जस्ट एज राइट एंड लेफ्ट फुट बोथ आर एसेंशियल फॉर वॉकिंग, जिस तरह से आपको चलने के लिए जो है दोनों पैर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें कि जैसे कई बार ये यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कई बार नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अलग अलग परिस्थितियों की बात है। तो अब हम बात करेंगे पहले किसके बारे में, फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव, जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव्स वो होते हैं, वो इंसेंटिव्स होते हैं जो डायरेक्टली मनी में होते हैं या मनी में मेजरेबल होते हैं, या तो डायरेक्ट मनी में होते हैं या फिर मनी में मेजर किए जा सकते हैं। अब हम इनकी बात करेंगे, ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले जैसे मैं यहां बता रहा हूं आपको, पे एंड अलाउंसेस। देखिएगा, जो सैलरी या पे दी जाती है किसको, ये आपका एक तरह से सबसे बड़ा मोटिवेटर है, मेन मोटिवेटर है, यानी चीफ मॉनेटरी इंसेंटिव है हर एक एम्प्लॉय के लिए। सैलरी इंक्लूड, सैलरी के अंदर क्या शामिल होता है, बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता, अलॉन्ग विद अदर अलाउंसेस जैसे मेडिकल अलाउंस वगैरह वगैरह, और सारे अलाउंसेस उसके अंतर्गत, ट्रैवलिंग अलाउंस है, बहुत सारे अलाउंसेस के अंतर्गत जो है शामिल होते हैं। एजुकेशनल अलाउंस है, यानी बहुत तरह के अलाउंसेस के अंदर शामिल होते हैं। तो ये एक सबसे ग्रेट मोटिवेटर होता है, यानी ग्रेट फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो इंसेंटिव है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, कि क्या करें कि वेजेस को प्रोडक्टिविटी के साथ जोड़ दें, यानी जितना कोई प्रोडक्शन करेगा उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है उसका वेजेस प्रोवाइड किया जाएगा। इसको जैसे हम ये पर पीस वेज सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है ना, यानी प्रति पीस जो उसने जितने पीसेस प्रोड्यूस किए हैं उन पीस के अकॉर्डिंगली जो है उसकी वेजेस को लिंक कर दिया जाए। जैसे सपोज करें कि अगर एक जो आपका वर्कर है उसने 20 पीसेस तैयार किए किसी भी चीज के
20 यूनिट्स तैयार किए हैं तो हम उसको पर यूनिट अगर 30 रुपीज पे करते हैं तो उसको हमें क्या पे करना पड़ेगा 600 रुपीज। तो इससे क्या होगा कि वो मोटिवेट होगा मोर एंड मोर प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये है प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। उसके बाद हम बात करते हैं बोनस की। देखिए बोनस क्या है, बोनस रेफर टू दैट पेमेंट टू एम्प्लॉई in addition to their regular remuneration which is paid as a reward of their good services। ये देखिए एक तरह से बोनस जो होता है एक रिवार्ड के रूप में गुड सर्विसेज के लिए वर्कर्स को दिया जाता है और ये पे के अलावा होता है, एडिशन होता है, अलग होता है ये, ठीक है ना, पे एंड अलाउंसेस से अलग होता है। द बोनस प्लान हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग कोर्डियल रिलेशन बिटवीन ऑनर एंड एम्प्लॉय। बोनस दे करके हम अपने एम्प्लॉयज को यानी खुश रख सकते हैं और एक तरह से ऑनर एम्प्लॉय के बीच में जो है बेटर रिलेशनशिप बनती है और इससे जो है उनकी अटैचमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो है इंक्रीज होती है। तो इसलिए ये भी एक जो है आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग की। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग यानी आप क्या करेंगे, जो बिजनेस के अंदर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं उस प्रॉफिट में कोई पार्ट जो हम अपने एम्प्लॉइज को दे दें तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है ना। यानी द अर्नड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन is the outcome of the efforts of two parties। यानी टू पार्टीज कौन, ओनर्स एंड एम्प्लॉइज, बोथ जो है अपने एफर्ट्स के द्वारा जो है ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। द ओनर इन्वेस्ट मनी एंड एम्प्लॉइज प्रोवाइड सर्विसेज टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। यानी दोनों का इसके अंदर जो है योगदान होता है, दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर ऐसा किया जाए कि अगर हम अपने वर्कर्स को भी थोड़ा सा जो है प्रॉफिट शेयरिंग अगर कर देते हैं तो उनकी डायरेक्ट जो है उसके अंदर अटैचमेंट बढ़ जाती है और इस तरह से उनका जो डिवोशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बढ़ता है और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये था आपका प्रॉफिट शेयरिंग। इसके बाद है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। देखिए ये एक तरह से ये प्रॉफिट शेयरिंग का ही एक पार्ट है, थोड़ा सा इसको इंप्रूव किया गया है। ये को पार्टनरशिप या इसको स्टॉक ऑप्शन कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें वो दोनों में ही पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है और इसके साथ साथ मैनेजमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है। कैसे, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर क्या कर दिया जाता है कि स्टॉक ऑप्शन के रूप में एम्प्लॉइज को कुछ शेयर दे दिए जाते हैं और जब एम्प्लॉइज को शेयर मिलेंगे तो जाहिर सी बात है उनको डिविडेंड भी मिलेगा इन शेयर के ऊपर, यानी उनको लाभांश भी मिलेगा और इसके साथ साथ उनको वोटिंग राइट भी मिलेगा। किसी भी तरह का डिसीजन होगा तो उस डिसीजन के अंदर वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इसलिए इसको को पार्टनरशिप कहा जाता है या इसको स्टॉक ऑप्शन कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट। देखिए जो वर्कर काम करते हैं तब तक तो उनका ठीक है, बढ़िया चलता रहता है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जो है उनको ऐसी कोई फैसिलिटी दे दी जाए ताकि वो आफ्टर रिटायरमेंट पीरियड भी जो है अपना बढ़िया टाइम पास कर सकें। जैसे प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी है, पेंशन की फैसिलिटी है या ग्रेचुटी वगैरह जो है उसके अंदर एक लमसम अमाउंट जो ग्रेचुटी के अंदर रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को मिल जाता है। इसी तरह से प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है कुछ एम्प्लॉय करता है और उतना ही एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है और उस पर विद इंटरेस्ट जो रिटायरमेंट के टाइम एक लमसम अमाउंट, अच्छा अमाउंट उसको मिल जाता है जिससे कि उसका जो ओल्ड एज है वो सिक्योर हो जाता है। तो ये भी एक जो है बहुत ही अच्छा जो है इंसेंटिव है। इसके बाद है प्रीक्विजाइट्स। देखिए ये क्या है, एक तरह से अलग से देखिए प्रीक्विजाइट्स आर दोज फैसिलिटीज व्हिच एन एम्प्लॉय गेट्स फ्री फ्रॉम द एम्प्लॉयर, दैट इज जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन है, कार की फैसिलिटी है या इसी तरह से सर्वेंट वगैरह की फैसिलिटी है। दीज फैसिलिटीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज और खास करके ये जो सीनियर रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए जो है इस तरह का ये इन काइंड जो है ये चीजें उनको प्रोवाइड करी जाती है। स्टूडेंट्स ये सारे हमारे थे इंसेंटिव्स, कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जिसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा।
अब हम बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की, यानी ऐसे इंसेंटिव जिनको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, जिनको मनी में मेजर नहीं किया जाता, यानी रेफर टू दोज इंसेंटिव व्हिच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद मनी। ये डायरेक्टली मनी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन अवश्य देते हैं, यानी ये किसी न किसी तरह से आपको सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए आप क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं वर्क को करने के लिए, काम को करने के लिए। non-financial incentives directly related with not directly related with money. These incentives help in the satisfaction of top hierarchy need like social esteem and self actualization. वैसे सिंपली अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंसेंटिव की, तो वो दो तरह की नीड को ज्यादा पूरा करता है। सबसे पहली जो नीड होती है हमारी, कौन सी, फिजियोलॉजिकल नीड को जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव पूरा करते हैं। इसके अलावा जो आपकी सिक्योरिटी नीड होती है उसको पूरा करते हैं, लेकिन जो आपकी अदर थ्री जो टॉप लेवल की नीड है उसको पूरा करने में हमारी मदद कौन करते हैं, हमारी मदद करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसके अंतर्गत आपका सोशल स्टीम नीड और इसी तरह से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टाइप की जो नीड होती है उनको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डुबिन ने तो इतना तक कहा है कि नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ मेंटल रिवार्ड, एक तरह से ये मेंटल रिवार्ड का काम करते हैं, ठीक है ना। और चेस्टर्ड बेनार्ड ने लिखा है कि इट इज अ कॉमन फीलिंग दैट मटेरियल रिवार्ड लाइक मनी बिकम्स इनइफेक्टिव आफ्टर ए सर्टेन एक्सटेंट, यानी एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या होता है इंसान की लाइफ में, मॉनेटरी जो रिवार्ड होता है उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है, यानी जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। वहां पर कौन से इंसेंटिव्स काम आते हैं, वहां नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स काम करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटे इनके बारे में, यानी ये कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम में देखा है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटस के बारे में कि स्टेटस, देखिए स्टेटस क्या है, कहता है कि स्टेटस मीन द पोजीशन और रैंक ऑफ ए पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी हाई हो सकता है और ये लो रैंक भी हो सकता है। The rank of an employee is directly linked with his authority, responsibility and other facilities. यानी जितना बड़ा रैंक होगा उतनी ही उसके पास अथॉरिटी होगी और उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उतनी ही उसको फैसिलिटीज भी मिलती है, ठीक है ना। जैसे फैसिलिटीज क्या है, उनको अलग से कैबिन मिल जाता है, कॉस्टली फर्नीचर मिल जाता है, कार की सुविधा मिल जाती है, पीएन होता है, पीए होता है, इस तरह की जो है उनको। और आप जानते हैं कि सभी लोग जो है अपने लाइफ के अंदर एक हायर स्टेटस की जो है इच्छा रखते हैं। Therefore, the employee can be motivated by raising their rank or position। तो एम्प्लॉय को जो है मोटिवेट करने के लिए हम उसकी रैंक या पोजीशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे उसकी सैलरी को ना भी इंक्रीज किया जाए तब भी जो है वो इससे सेटिस्फाई होता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट जो है, यानी जो वर्किंग कंडीशंस है या जो वर्किंग सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अगर अच्छा है ना, जैसे यानी उनको एम्प्लॉइज को इंडिविजुअल फ्रीडम है या नहीं, या समय समय पर जब भी जरूरत होती है कोई रिवार्ड मिलता है या नहीं मिलता, द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉइज को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति पता क्या चाहता है कि बेटर क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन का चाहता है, ठीक है ना। और अगर बेटर एनवायरनमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन का हो तो वो चाहता है, तो मैनेजर को ये कोशिश करना चाहिए कि वो बेटर क्लाइमेट और एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करे। और उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड जो आपका इंसेंटिव है, वो है आपका करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी हर एम्प्लॉय, यानी एवरी एम्प्लॉय वांट टू एनहांस हिज करियर इन हिज लाइफ, यानी अपने करियर को वो बढ़ाना चाहता है, अपने जो स्टेटस एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू एडवांस हिज लाइफ। प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एडवांसमेंट, और एडवांसमेंट के लिए प्रमोशन जरूरी है। और प्रमोशन किससे आता है, ट्रेनिंग से और डेवलपमेंट से प्रमोशन आता है। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग की और इसी तरह से डेवलपमेंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर हम प्रोवाइड करें तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक इंसेंटिव का काम करेगी। और इसके बाद है जॉब इनरिचमेंट। देखिए जॉब का जो टाइटल है, बात करें
जॉब enrichment means increasing the importance of work such as a job such as a job should have authority, responsibility, and a wide scope for challenge. Or there should be a need for higher knowledge and experience. The opportunities for personal development should be available, यानी हर एक के लिए जो ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. और देयर शुड बी एब्सोल्यूट फ्रीडम टू टेक डिसीजन, और जो आपके एम्प्लॉइज है उनको अपने दायरे में रहते हुए डिसीजन लेने के लिए जो है वो फ्री किया जाए, तो जो है वो अपने आप में मोटिवेटेड, द एम्प्लॉय फील प्राउड. इससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो है अपने आप में प्राउडी फील करेंगे ऐसी जॉब को करके, ठीक है ना. तो इसलिए जॉब इनरिचमेंट से जो है लोगों का अपने काम के अंदर यानी एम्प्लॉइज का अपने वर्क के अंदर इंटरेस्ट इंक्रीज होता है. और उसके बाद हम आ रहे हैं, देखिए ये था जॉब इनरिचमेंट. अब आएंगे एम्प्लॉइज रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम. टाइम टू टाइम जो एम्प्लॉइज बढ़िया आपका अपना करते हैं, शो करते हैं अपनी जो उसके लिए रखा गया टारगेट, उस टारगेट को अचीव करते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉइज के लिए जो समय समय पर रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए, उनको सर्टिफिकेट प्रोग्राम प्रोवाइड करना चाहिए, या जो भी आपके यहाँ कोई मैगजीन या इसी तरह से कोई ब्रोशर अगर प्रिंट होता है तो उसके अंदर उसका जिक्र किया जाना चाहिए, उसकी फोटो दी जानी चाहिए, उसके बारे में लिखा जाना चाहिए. तो ये चीजें भी जो है काफी पे करती हैं. इसके बाद है जॉब सिक्योरिटी. जहां ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, वहां जो एम्प्लॉय है हर टाइम उसके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि उसकी जॉब पता नहीं कितने टाइम की है. तो और इसी तरह से अगर जब जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है तो जब भी उसको अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो जॉब जो है वो छोड़ करके किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है. इसलिए हमें उनको जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए, यानी परमानेंट जॉब देनी चाहिए, ताकि वो जो है अपना पूरा ध्यान अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में लगाएं. ओके. और इसके बाद है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. ये बात मैंने आपको यहाँ भी हमने कही थी जब हम को पार्टनरशिप की बात कर रहे थे. तो एम्प्लॉइज को जो है यानी एम्प्लॉइज के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उन रूल एंड रेगुलेशन को बनाने के अंदर एम्प्लॉइज की भी जो है राय ली जानी चाहिए, उनसे भी पूछा जाना चाहिए. ये एक तरह से क्या होता है, ये आपका होता है एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन, यानी जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं तो उसके लिए एम्प्लॉइज का भी जो है कंसेंट लिया जाना चाहिए. तो ये जो आपने पढ़े. और इसी तरह से एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय को जो है एम्पावरमेंट भी करते रहना चाहिए, यानी समय समय पर जो है एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट मींस गिविंग द एम्प्लॉइज मोर फ्रीडम टू टेक डिसीजन. When the decision making power of the employee increases, they consider that they are doing some important work in organization. This feeling motivate them. इस feeling से भी motivate होता है. और employee empowerment का मतलब है कि provide more authority and powers to the employees. ठीक है ना. अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो हमने पढ़े, इनके बीच में क्या डिफरेंस है. वैसे सिंपल सी बात है. सबसे पहले मेजरमेंट की बात है. आपने पढ़ा था कि मॉनेटरी यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव को मनी में जो है मेजर किया जा सकता है, और जबकि नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को मनी में मेजर नहीं किया जा सकता. स्टेबिलिटी की बात करें तो जैसे अगर मॉनेटरी इंसेंटिव या जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है, these are highly effective in case of workers, यानी ये लोअर रैंक के वर्कर्स के लिए जो है ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, वर्क फोर्स के लिए ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, जबकि नॉन मॉनेटरी आर इफेक्टिव इन केस ऑफ मैनेजर्स या जो हायर रैंक के ऑफिसर होते हैं उनके लिए. लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करें तो मॉनेटरी से दीज हेल्प इन सेटिस्फाइंग लोअर लेवल नीड, यानी फूड, क्लॉथिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि फिजिकल और सिक्योरिटी फिजियोलॉजिकल और जो आपकी सिक्योरिटी नीड होती है, इनको ये जो है सेटिस्फाई करते हैं. और जब हम नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो ये आपकी स्टीम नीड यानी स्टेटस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को जो है कंप्लीट करते हैं. और इसी तरह से अगर विजिबिलिटी की बात करें, दीज आर विजिबल एज दे आर मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी, यानी इनको आप ये विजिबल हैं, और जबकि नॉन मॉनेटरी जो होते हैं नॉट विजिबल एज दे आर नॉट मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी.
तो स्टूडेंट्स ये था हमारे इंसेंटिव्स यानी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आपने पढ़े, इनको अच्छी तरह से देखिएगा और आगे हम नेक्स्ट में करेंगे लीडरशिप। ऑल द बेस्ट।